तो इनको कंपेयर करने से पहले अपन समझ लेते हैं कि टेबल वैल्यू फंक्शन एंड व्यू होते क्या है, एंड जो एग्जांपल लेंगे उससे अपन समझेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है, किस में इंप्रूवमेंट, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ज़्यादा होता है, किस में पैरामीटर पास कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं अपना टेबल वैल्यू फंक्शन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो एक फंक्शन है जहां से मुझे एक टेबल रिटर्न हो। व्यू में भी क्या करते हैं, व्यू में मेरे पास मल्टीपल टेबल है, उनको ज्वाइन करके मैं एक क्वेरी बनाकर डाल सकता हूँ, वो रिटर्न आता है। सिर्फ दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो पैरामीटर है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो अपनी बड़ी टेबल है मूवी एंड रेटिंग, उन्हीं को लेते हैं एंड दोनों को यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अपन परफॉर्मेंस का कंपेयर भी कर पाएंगे। टाइम्स है तो ये देख लेते हैं अपने पास कितना देता है। तो मैं सेलेक्ट काउंट फ्रॉम ये वाले टेबल में, तो अपने पास यहाँ पे कितना डेटा है, यहाँ पर है अपने पास, ये देखिए 62,000 है। एंड जो दूसरा टेबल है उसमें भी अपन नोट करके रख लेते हैं डेमो रेटिंग। एंड इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन लिखना। तो इसमें तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, 3 मिलियन के लगभग हैं। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अपना टेबल वैल्यू फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन वही रहेंगे, सिर्फ आपका क्या रहेगा, मेन जो टेबल है वो आप रिटर्न करेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझेंगे। तो क्या होता है, सिंपल क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एंड फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम किस स्कीमा में करना है, तो अपने को क्या देना पड़ेगा, स्कीमा। तो अपना जो स्कीमा आप देखेंगे लेफ्ट में कौन सा है, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट, तो वो लिख देंगे डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट आपका फंक्शन का नेम। तो फंक्शन के लिए क्या लिख देते हैं अपन, fn, यहां पे मूवी रेटिंग। एंड आप चाहो तो टीवी ऐप दे सकते हैं कि एक कौन सा फंक्शन है कि जो कि मेरी टेबल रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शन की तरह कि मेरा जैसे डेट फिल्टर है तो वह डेट इक्वल टू, तो मैं डेट पास कर पाऊंगा। तो इसके लिए अपन दे देते हैं डेट, इसको बोल देते हैं v अंडरस्कोर डेट। एंड इसका अपन दे देते हैं डेटा टाइप डेट। एक कोई दूसरा पैरामीटर है आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपन क्या रखते हैं, एक ही पैरामीटर को रखते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपन, काई की बात कि फंक्शन है तो मेरा क्या होगा, रिटर्न होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, मेरा TBL होगा। तो जो TBL का स्ट्रक्चर है वो अपन नीचे बनाएंगे कि क्या टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि अपने को क्या रिटर्न करना उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। इसके बाद क्या होता है अपना सिंपल एज जो होता था, एंड आपका बॉडी, तो या तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अपन जनरली यहाँ पे लिखते हैं बॉडी। एंड इसको ये अपन नीचे जाते हैं तो इसको भी अपन क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। 2 बार लिख दे रहा हूँ $, ये हो गया। इसके बाद क्या होता था अपना बिगिन। आप बिगिन कर रहे हैं तो बिगिन के बाद अपन क्या करते थे, इसको हमेशा एंड भी करते हैं। तो नीचे आप जाएंगे तो बॉडी के पहले यहाँ पे एंड, इसको नीचे कर देते तो अपने को पूरा क्लियर विंडो दिखे। एंड ये हो गया। एंड लास्ट में अपना क्या रहता था, लैंग्वेज, तो वो भी लिख देते हैं, या आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता था अपना PLPG स्क्वायर, PLPG स्क्वायर, यहाँ पे अपन क्लोज कर देते हैं। ये बन गया अपना बॉडी स्टार्टिंग रिटर्न टेबल। अभी क्या हो रहा है, अपना क्यूरी, जो अपने को क्यूरी रिटर्न करना है वो, तो एक्चुअल में जो सेलेक्ट क्यूरी है जिस टेबल को कर रहा है, तो अपन जनरली जो TBF है टेबल वैल्यू फंक्शन, वो कब यूज करते हैं कि मेरा 2-3 टेबल हैं जिनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड उसका जो रिजल्ट आ रहा है किसी रिपोर्ट, या मेरा एक डेटा वेयर हाउस है जहाँ पे मेरा कंसोलिडेट डेटा है, लेकिन मेरे डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट डेटा देना है फिल्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा ये वाला फंक्शन का नेम आएगा, एंड उसके बाद जो पैरामीटर जो भी देना है, तो ये लिखना चाह रहा हूं। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने 2 टेबल जानी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए अपना क्या रहेगा, रिटर्न क्यूरी। तो बिगिन के बाद क्या हो जाएगा आपका रिटर्न क्यूरी। जो भी क्यूरी रन होगा
उसी को रिटर्न कर रहा है। यही अपन टेबल वैल्यू फंक्शन का मीनिंग अपन ने समझा है। तो अपने को क्या करना है, सीधा इसके बीच में जो क्वेरी लिखना है वो आपको लिख देना है। लिखना स्टार्ट करते, एंड लिखा तो इसको भी हमेशा याद रखिए, यहाँ पे क्लोज करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल क्वेरी है, अपने पास दो क्वेरी है। एक टेबल है अपने पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी एंड रेटिंग। तो अपने को क्या रिटर्न करना है कि यदि मैं कोई भी, यहाँ पे एक और पास कर देते हैं अपन मूवी, कि मैं कोई भी मूवी पास करूं तो उसकी जितनी भी रेटिंग है वो सारा डिटेल मुझे दिखाए इस तरह से। तो सबसे पहले अपन स्टार कर लेते हैं, स्टार फ्रॉम रेटिंग, लिमिट करते हैं क्योंकि इसमें काफी रिकॉर्ड है। हमेशा याद रखिए, आप बड़ी क्वेरी रन करेंगे हमेशा आप इस तरह से लिमिट 10 डाल के देखिए कि किस तरह का डेटा है। तो ये देखिए आपका मूवी आईडी है एंड उसकी यहाँ पे किस यूजर ने कितनी रेटिंग दी है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, मूवी का डिटेल रहेगा। ये देखिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं या मूवी आईडी। तो अपन करते हैं यहाँ पे मूवी आईडी, तो वी अंडरस्कोर मूवी अंडरस्कोर आईडी एंड ये क्या रहेगा मेरा, वेयर केयर। ये दो पैरामीटर पास करूंगा, एक तो डेट करूंगा। अभी डेट क्या रहेगी मेरी, डेट रहेगी कि किस डेट रेंज में डाल दूंगा मैं। जो रेटिंग है, क्योंकि एक डेट रेंज चाहिए रहेगा कि किस डेट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए ये मूवी डेट है, काय में इंटीजर में है, ए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, अपन ने सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ये हो गया। अभी अपन लिखते हैं अपना क्वेरी। तो क्या होगा मेरा, सेलेक्ट फ्रॉम, इसकी जगह मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ हूँ, कौन कौन से कॉलम लेने हैं। फ्रॉम का किस से, मूवी से। तो क्या आएगा मेरा, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग कर लो, देखिए मूवी एंड कॉलम मेरे यहाँ पे है। ये देखिए क्या क्या चाहिए है मुझे, मूवी आईडी, टाइटल एंड मूवी। हमेशा अपन क्या करते हैं, इनका एलियास यूज करते हैं तो अपने को इजी रहता है। तो मूवी के लिए मैं MI डाल देता हूँ या MO मूवी। तो इनके आगे भी मुझे क्या कर दूंगा, MO डॉट एंड यहाँ पे क्या करना है, मुझे रेटिंग के लिए लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका देखेंगे आप, तो ज्वाइनिंग की क्या है, छोटा कर लेते। तो MO डॉट, दोनों में क्या है मेरा, मूवी आईडी। तो ये मूवी आईडी यहाँ पे ऑन कंडीशन पे आएगा, इक्वल टू मेरा जो दूसरा टेबल अपन लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, ज्वाइन, या तो आप ज्वाइन लिख सकते हैं या आप पूरा इनर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन, कौन सी टेबल के साथ, रेटिंग टेबल के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपन रेटिंग के लिए RT कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, RT डॉट मूवी आईडी। इसको अपन चला के देख लेंगे, लेकिन अभी अपने को क्या क्या चाहिए, ये तो मूवीज है, अपने को रेटिंग जो टेबल है उससे भी कुछ डेटा उठाना है। कौन सा डेटा उठाना है, अपने को उठाना है कि उसकी रेटिंग क्या है एंड किस यूजर ने दिया है। तो इसका एक अपने पास एक और टेबल रहता है जहाँ यूजर मास्टर है, कि वन का मीनिंग कौन है, उसका नेम, ईमेल आईडी सारा डिटेल रहेगा। लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, सिर्फ अपन यूजर आईडी यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, RT डॉट यूजर आईडी। ये तो जस्ट एग्जांपल लिया है, बाकी आपका रियल सिनेरियो अलग रहेगा। RT डॉट किसके लिए कर रहे हैं अपन, रेटिंग के लिए। यहाँ पे देखिए आप मूवी आईडी पास कर रहे हैं, रेटिंग एंड डेट रहेगा। तो RT डॉट मूवी डेट, आपके सिनेरियो में ये आपका डेट फील्ड रहेगा, लेकिन मेरे पास ये क्या है, मैंने इंटीजर में सेव किया हो परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, यदि आप परफॉर्मेंस के लिए यही पास कर सकते हैं तो अपनी को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इंटीजर डालना पड़ेगा एंड ये डेट इस तरह से पास करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में भी अपन इसको भी इंटीजर कर दे रहे हैं, इंटीजर पास कर रहा है। ठीक है, ये हो गया है मूवी, डेट कर लिया है, ये है। एंड अभी क्या करना पड़ेगा, अपन ने ये पैरामीटर पास करे तो इनको यहाँ पे फिल्टर के अंदर भी डालना पड़ेगा। वेयर आपका क्या है, सबसे पहले नंबर है आपका मूवी आईडी, ये वाला कौन सा वाला, आरटी डॉट, तो यहाँ पे आप डाल देंगे आरटी डॉट मूवी आईडी इक्वल टू आपने जो वी अंडरस्कोर डेट पास किया है वो। एंड दूसरा नंबर का आपका डेट वाले के साथ डेट आगे ले लेते हैं, तो दूसरा डेट के लिए क्या है, मूवी अंडरस्कोर डेट, तो आरटी डॉट आपने क्या नाम दिया है उसका, MOV डेट इक्वल टू आपका वी अंडरस्कोर डेट। एंड दूसरा है आपका आईडी, कहाँ से ले रहा है आप, इस वाले से, MO डॉट से, उसकी जगह अपन डाल देंगे MO डॉट ID इक्वल टू मेरा जो भी मूवी का आईडी है। तो सिंपल अपन एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए, पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि इनकी कोई वैल्यू डाल के कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब जो रियल से नहीं रहेगा आपको काफ़ी बड़े रिकॉर्ड रहेंगे, और हो सकता है कि आप कोई भी पास ना करें तो अपने को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। यदि मेरा मूवी आईडी पास नहीं कर रहा हूँ तो इसकी जगह वो क्या कर दे, 1 इक्वल टू 1 कर दे, तो वो भी अपन समझेंगे। लेकिन फिलहाल अपन एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं। रन करके देख लेते हैं। तो यदि अपन एक एग्जाम्पल इसको रन करें, तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, आईडी क्या है, इंटीजर है, सॉरी ये वाला यहाँ पे ये इंटीजर है, एंड अपना क्या है आईडी, मूवी नंबर 1 था, ये देखिए यहाँ पे मूवी 296 की बात कर रहे हैं तो अपन 296 डाल देते हैं। रन करके देखते हैं कि अपना एक्चुअल में ये सेलेक्ट क्वेरी चल रहा है कि नहीं। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है, मूवी टाइटल, तो अपन ने क्या किया होगा, अपना स्पेलिंग मिस्टेक होगा या अपन ने कुछ अलग नाम दिया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं TITLE, तो इसको ओपन आप इस तरह से मोस्टली आप करिए, जब आप करेंगे तो ट्रैक करके करिए, तो आपके जो टाइपो है वो नहीं होंगे। किसके लिए, MO के लिए, तो MO डॉट। अभी अपन रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को जितने कॉलम लिखे हैं उनको आपको रिटर्न करना है। तो क्या करना है अपने को रिटर्न, अपन बोल रहे हैं अपना टेबल, तो रिटर्न, यहां पे अपन ने क्यूरी लिखा था, एंड स्टार्टिंग में आप देखेंगे रॉन्ग प्लेस पे लिख दिया है। एक्चुअल में ये अपना क्या था, यहाँ पर रिटर्न था, एंड ये जो लिखना था अपने को Ctrl+X यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ पे रिटर्न क्वेरी कर रहे हैं, राइट, रिटर्न अपने को TBL करना है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न कर रहे हैं उसका अपने को स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेबल करना है, इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ से स्टार्ट ब्रैकेट, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, मूवी आईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कौन सा, आपका मूवी आईडी, एंड उसका क्या आपका डेटा टाइप है। तो क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके देखेंगे, क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, एंड उसका जो जो टाइप है, डेटा टाइप आपको वो डिफाइन करना रहेगा। तो रिकमेंडेड क्या होगा, हो सकता है अभी 500 है लेकिन 600 हो जाए तो आपका चेंज होगा। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, हमेशा जब मूवी आईडी यहाँ दे रहे हैं तो उसका लेंथ डिफाइन नहीं करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर कैर, यदि मेरा कोई लेंथ चेंज भी होगा तो मेरा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। यदि न्यूमेरिक फील्ड है तो हमेशा याद रखिए आपका टेबल में चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी उसको चेंज करिए। मूवी आईडी हो गया, ये अपन ने डबल वाल लिखा है, एक्चुअल में ये अपना टाइटल था,
अभी इस प्रकार से क्या है, सेकंड नंबर पे मेरा टाइटल, ये भी क्या है मेरा वेयर केयर है। थर्ड नंबर पे क्या है, मूवी टाइप, ये भी मेरा क्या है वेयर केयर है। इसके बाद क्या होगा, आपका जो भी रिटर्न कर रहे हैं आपको यहाँ पर रिटर्न के अंदर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, टेबल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टेबल लिखना पड़ेगा। एंड यूजर आईडी, यूजर आईडी आपका क्या था, यहाँ पे देखिए इंटीजर था, तो क्या लिख देंगे इंटीजर। उसके बाद क्या था आपका रेटिंग, आपका रेटिंग क्या था, देखिए न्यूमेरिक 2,1, तो रेटिंग न्यूमेरिक क्या है 2,1। इसके बाद आएगा मूवी डेट, एंड अपनी केस में क्या है वो अपना इंटीजर है, जनरली मोस्टली आपका डेट रहेगा, तो इसको भी मैं इंटीजर, ये हो गया मेरा इंटीजर। बस इतना ही अपन ने रिटर्न किया है। तो हमेशा याद रखिए एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या किया है अपन ने, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन जो आपको पैरामीटर पास करने हैं, रिटर्न जो आपको टेबल करना है, एज बॉडी किया, बिगिन किया, एंड यहाँ पे आपने इसको एंड किया, बॉडी को एंड किया, लैंग्वेज लिखी, एंड बीच में आपने जो क्वेरी, रिटर्न क्वेरी के बीच में आपको जो क्वेरी लिखना है वो लिखना है। इसको हटा देते हैं क्योंकि अपन पैरामीटर पास करने वाले हैं, एंड इसको ओपन करते हैं कंपाइल। देखते हैं कुछ सिंटैक्स एरर तो नहीं है, एक बार डबल चेक कर लीजिए। कंपाइल करते हैं, सिंटैक्स एरर होगा तो वो अपने को कंपाइलेशन के समय एरर देगा। ये देखिए क्या हो गया है अपना रिटर्न टेबल। चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने रिटर्न लिखा है, ये क्या होता है रिटर्न्स। कंपाइल करते हैं, टाइप न्यूमेरिक डज नॉट, ये देखिए अपन ने क्या है न्यूमेरिक स्पेलिंग मिस्टेक करी है, न्यूमेरिक एंड नाउ। तो ये देखिए आपका ये क्या हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ है आपका, टेबल वैल्यू फंक्शन। इसका मतलब है कि जो टेबल है वो आपकी रिटर्न होगी। रन करके देख लेते हैं। तो अपने पास दो पैरामीटर हैं, ये अपन ने अभी देखा हुआ था, सिर्फ वही एग्जांपल लेते हैं अपन, सेम एग्जांपल। जो मेरा रेटिंग था इसमें से टॉप 10 वाला कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा ये वाला वैल्यू डेट के लिए पास करते हैं, एंड मेरा ये मेरे मूवी के लिए कि पर्टिकुलर डेट में। तो आप चाहो तो इसको डेट हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको मूवी की रेटिंग जनरली चाहिए रहती है कि लाइफ टाइम चाहिए रहती है। पहले अपन इसको रन करते हैं एंड डेट हटाकर फिर से रन करेंगे। ये अपने पास दो पैरामीटर है। अभी इसको कॉल करने का क्या रहता है, एकदम सिंपल, जैसा आप टेबल को सेलेक्ट करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। आप उसको उस तरह से लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड नाउ यहाँ पे आपका आएगा क्या, आपका फंक्शन का नेम एंड जो भी पैरामीटर है। तो पैरामीटर क्या क्या है अपने पास, एक तो इंटीजर क्या है, भी डेट है, ये वाला डेट है अपने पास, एंड दूसरा है आपके पास मूवी 296, एंड आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए कहीं पे आपका क्या है सिंटैक्स एरर है, क्या बोल रहा है, डेमो टेस्ट मूवी रेटिंग TVF डज नॉट एग्जिस्ट। करके देखिए कि क्या सिंटैक्स एरर किया है। देखिए अपन ने क्या किया है, अपन बोल रहे हैं ये इंटीजर है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है वेयर केयर पास किया है, जबकि जो मूवी आईडी था मेरे पास, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मूवी आईडी था ये अपन ने क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, एंड अपन ने यहाँ पे डेट। आप यहाँ पे सिंगल कोड में पास कर सकते हैं, लेकिन जब इंटीजर है तो आपको इंटीजर ही यहाँ पे करना चाहिए। इसको क्या करेंगे फिर से रिप्लेस, ये देखिए तो आपने उसको चेंज कर दिया। अभी रन करेंगे तो अभी ये अभी भी कुछ सिंटैक्स एरर है, वो अपन डीबग करते हैं। तो आपको इस तरह से डीबग करने आना चाहिए कि कहाँ पे आपने कुछ सिंटैक्स एरर किए हैं, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं एरर क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप इंटीजर डज नॉट मैच एक्सपेक्टेड डेटा टाइप। तो अभी देखिए क्या चेंज हुआ है कि अपना या तो अपना जो क्यूरी रिटर्न कर रहा है एंड अपना जो टेबल रिटर्न कर रहा है, दोनों में अपना डेटा टाइप चेंज है। अभी देखिए अपन ने इसके पहले अपन ने ये चेंज किया था, मूवी आईडी इंटीजर किया है, लेकिन ये सेम मूवी आईडी अपन यहाँ से भी ले रहे हैं, राइट। एंड इसका जो डेटा टाइप अपन ने डिफाइन किया है यहाँ पे देखिए वेर केयर किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर। तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये इस तरह का एरर आता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो व्यू लिखते हैं व्यू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपका टेबल का चेंज। लेकिन हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम एक कुछ बिल्ड किया एंड आपने वेयर केयर किया था एंड आपको नहीं मालूम कि इस टेबल के ऊपर कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपने उसको इंटीजर से वेयर केयर कर दिया, तो आपका जो फंक्शन है वो फेल होने लगेगा। तो इसके कारण ये इसका एक डिसएडवांटेज मान लीजिए, या आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं तो आपको फंक्शन के अंदर आना है एंड यहाँ से भी इसको चेंज करना है। तो अपन कर देते हैं। सबसे पहले इसको आपको क्या करना रहेगा, ड्रॉप करना रहेगा, क्योंकि आपने इसका डेटा टाइप चेंज किया है। इसको आप रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपका वो दिख जाएगा मूवी रेटिंग। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट एंड इसको ओपन करते हैं अगेन कंपाइल। इसको मैं कर लेता हूँ कंपाइल एंड अभी अपन रन करके देखते हैं। तो आपका अभी क्या होना चाहिए, ये वाला रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, एक जो मूवी है एंड इस डेट में जो भी रिकॉर्ड है। तो देखिए आपका रिटर्न आ गया। तो आप देखेंगे 296 आपका मूवी आईडी है, ये आपका डेट है एंड उसका क्या है, रेटिंग है। पर्टिकुलर इस डेट को, इसकी हो सकते मल्टीपल हो। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं एंड अपने को फिलहाल डेट नहीं चाहिए है, क्योंकि अपन एक मूवी आईडी जो पास कर रहे हैं उसका कंप्लीट रेटिंग देखना चाह रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड आपको फिल्टर से भी ये जो मूवी आईडी अपना डेट है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अपन कमेंट इस तरह से करते हैं एंड इसको मैं अगेन, क्योंकि अपन ने डेटा टाइप चेंज नहीं किया है एंड अपने पास रिप्लेस फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, इसको रिकम्पाइल करने देना चाहिए। ये करने दिया। यदि अब मैं रन करूंगा तो मुझे क्या पास करना है, सिर्फ मूवी आईडी। तो मूवी आईडी मुझे पास करना है। तो इसके क्या करना चाहिए, मल्टीपल जो रिकॉर्ड है वो आने चाहिए, यदि मल्टीपल पीपल ने इसकी रेटिंग दी होगी। तो ये देखिए, तो ये देखिए काफी लोगों ने इसकी रेटिंग दी है। तो ये देखिए जितने भी रिकॉर्ड दिए मूवी आईडी सबका यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। आपने देखा होगा कि विद इन फ्यू सेकंड, यहाँ पे देखिए एक कुछ सेकंड भी नहीं लगा है। यदि इसी को मैं व्यू बना के देखेंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस वाइज कि कितना किसमें टाइम लगता है। तो ये तो अपन एक डेट के लिए कर रहा है, लेकिन आपका जो डेटा रहेगा वो तो कंप्लीट के लिए रहेगा। तो अपन उसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो टेबल वैल्यू फंक्शन है एंड अपन व्यू बनाएंगे तो दोनों में कितना टाइम लगेगा। तो यदि मुझे पूरा टेस्ट करना है तो क्या करता हूं, मैं मूवी आईडी पास करता हूं, लेकिन जो वेयर कंडीशन है उसको कमेंट आउट कर देता हूं। तो अपना एटलीस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट होगा कि सारे रिकॉर्ड के लिए कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि अपन इसको जब जैसे अपना व्यू भी सीख लेंगे तो दोनों को अपन कंपेयर भी करने वाले हैं। तो ये कंपेरिजन ही कर रहे हैं। एंड दूसरा अपन ने क्या ये एडवांटेज देखा है कि जो आपका व्यू रहता है वहां पे आप पैरामीटर पास नहीं कर सकते। जो इस तरह के पैरामीटर रहते हैं वो आपको फिक्स रहेगा, कोई डेट इक्वल टू डेट। तो आप ऐसा नहीं है कि उसको रन टाइम पे डेट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियलाइज व्यू बनाना पड़ेगा। एक तो वो हो गया आपका, एंड दूसरा है अपना परफॉर्मेंस का। तो इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं एंड अभी व्यू बनाते हैं, सेम क्यूरीज है एंड उसको अपन रन करके देखेंगे। यहाँ पर क्या अपना कमेंट हट गया है एंड इसको अपन कंपाइल करते हैं एंड डेट पास करते हैं, लेकिन अपन ने फिल्टर से हटा दिया है तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या देगा, सारे रिकॉर्ड देगा जितने भी है अपने ज्वाइन दोनों टेबल में। तो इसका टाइम नोट करके रखेंगे एंड जब अपन इसको व्यू बनाएंगे उसका टाइम देखिए। तो कंप्लीट रिजल्ट कितना, 6 सेकंड में आया। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इस वाले को कितना आया अपना, 6 सेकंड। ठीक है। अभी अपन करते हैं, ये तो अपन ने क्या देख लिया, टेबल वैल्यू फंक्शन। अभी दूसरा अपन देखते हैं व्यू बनाना।
तो व्यू क्या है, एकदम सिंपल है, इसी स्क्रीन पे बनाते हैं। जो आपका क्वेरी लिखा है आपको उसी क्वेरी को अपने को यूज करना है। तो व्यू में आपने को सिर्फ आप क्या करेंगे, ये जो अपना है क्वेरी इसको ले लेंगे एंड बाकी जितना भी बड़ा अपना क्वेरी है उसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल शिफ्ट एंड अपना हटा देते हैं, एंड सिर्फ अपना इसको अपन यहाँ पर रखते हैं। इसको जो अपना सेलेक्ट क्वेरी है बना के रखते हैं कंपेयर करने के लिए। एंड यहाँ पे अपन ने पास किया था 296। ठीक है, अभी जो व्यू बनाते हैं, व्यू के लिए क्या होता है आपका स्टेटमेंट क्रिएट और रिप्लेस सेम व्यू एंड व्यू का नेम। तो किसके अंदर बना रहा है अपन, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट VW आपका मूवी रेटिंग, एंड यहाँ पे आएगा एज। सिंपल है एकदम, एंड आपका ये व्यू बन जाएगा सेम। इसको यहाँ पे यदि आपको डेट की फिल्टर इसके साथ चाहिए तो इसको अपन रख देते हैं ऑन वेयर मूवी डेट इक्वल टू, यहाँ पे डेट या रेटिंग इक्वल टू रेटिंग, एंड इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो अगेन कर देते हैं कंपाइल। तो आपका ये भी डेट, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं होता तो मुझे ये डायरेक्ट हार्ड कोड करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए ये बन गया। इसको भी आपको रिजल्ट लाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका व्यू का नेम। पैरामीटर नहीं पास कर सकते तो विदाउट पैरामीटर रन करेंगे। ये देखिए आपका ये विद इन सेकेंड के अंदर में आ गया। लेकिन अपने को अभी एक्चुअल में क्या कर देखना है कि यदि मैं विदाउट पूरा क्वेरी चलाता हूं विदाउट एनी, ये तो कम है, आपके पास जब 10 मिलियन 100 मिलियन रखेंगे जब आपको कंपेयर करना चाहिए, लेकिन अपन ट्राई करते हैं। अभी क्या करना है अपने को, जो अपना रियल टेस्टिंग है कि इसको हटा के सारा डेटा के ऊपर, तो इस तरह का अपने को चाहिए जो व्यू है उसमें ये सारे कॉलम बट विदाउट एनी पैरामीटर और विदाउट एनी फिल्टर। अभी इसको रन करते हैं। एंड इसका टाइम नोट करेंगे, अपन ने लास्ट टाइम किया था कितना आया था 6 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आया मेरा 6 सेकेंड। एंड सेम अपन व्यू का देखते हैं रन करके। देखिए तो व्यू रन कर रहे हैं, तो व्यू में अपन क्या कर रहे हैं, सेम क्वेरी है, एग्जैक्टली सेम है। एंड व्यू में तो ये तो कम कितना आया अपना 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड। लेकिन अपने पास तो क्या, मेरे पास बहुत कम रिकॉर्ड है, लेकिन अब जब बिलियन में देखेंगे तब आपको रियल कंपैरिजन करना पड़ेगा उस समय पे। तो अभी अपन देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है एंड कहाँ पे आपको ये वैल्यू टेबल फंक्शन यूज करना चाहिए, कहाँ पे आपको व्यू यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले इनको पहला डिफरेंस तो अपन ने एकदम देखा है कि एक्सेप्ट पैरामीटर। तो क्या करता है, dbf अलाउ करता है यस, बट ये जो अपना व्यू है वो एक्सेप्ट पैरामीटर क्या करता है, नो। तो ये तो एक ही डिफरेंस आ गया आपका। सेकंड नंबर का क्या रहेगा कि अपन ने क्या देखा है कि जो पैरामीटर ये पास कर रहा है नहीं ये दूसरा वाला नहीं करता। तो ये क्या है अपना dbf टेबल वैल्यू फंक्शन एंड ये अपना व्यू, ये मेन डिफरेंस हो गया। सेकंड नंबर क्या रहेगा आपका, दूसरा क्या रहता है, अपन ट्रिगर रख सकते हैं, कैन हैव ट्रिगर। तो dbf रहता है उसमें ट्रिगर नहीं, लेकिन जो व्यू रहता है आप उस पर ट्रिगर भी लिख सकते हैं। तो इसको कर देते हैं कैन हैव ट्रिगर यस। जनरली जो आपका टेबल वैल्यू फंक्शन है आपको कहाँ यूज करना है, जहाँ पे ह्यूज डेटा के लिए। यदि आपका ह्यूज डेटा है एंड फिल्टर आउट करना है
filter out when you want to deliver data to someone। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हर बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो वेयर कंडीशन है उसमें जो पैरामीटर है सबसे बड़ा एडवांस है, आपको वो पास करना पड़ेगा। ये तो कुछ सिंपल वाले देखे, यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, तो सब लोगों को मालूम चलेगा कि और क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, टेबल वैल्यू फंक्शन एंड व्यू में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।